जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव दिल्ली में शुरू हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में महोत्सव का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए जनजातियों की ओर से तैयार किए जाने वाले उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही आदिवासियों की ओर से बनाए जाने वाले बांस के उत्पाद को दूसरे देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल मोटा अनाज को महत्व देने के लिए कई प्रावधान पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। 27 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 1000 कलाकार महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आज से आने वाले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ मिलेट महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। 19 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के सेब, कोदो, कुटकी और रागी से अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे। साथ ही युवाओं को ट्रेनिंग भी देंगे। उसके अलावा अन्य लोगों को परोसे भी जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ कोदो, कुटकी और रागी के ऊपर बातचीत करेंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों के भोजन में कोदो, कुटकी और रागी की बने भोजन को लोगों के थालियों में शामिल करना है। साथ ही हर एक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रदर्शनी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी को अब 25 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि पाने के लिए सभी किसानों को अपने बैंक खाता से आधार लिंक कराना होगा जरूरी। साथ ही जमीन संबंधी दस्तावेज की पुष्टि कराना हो गया है अब जरूरी। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के पात्र हितग्राहियों को अब तक 12 किस्त दिया जा चुका है। 13वें किस्त का भुगतान इस महीने किया जाना है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त उन्हीं हितग्राहियों को मिलेगी जिनकी बैंक खाता के साथ आधार नंबर जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने सभी किसानों से यह जानकारी देते हुए जल्द से जल्द अपना आधार नंबर को एक बैंक अकाउंट से ऐड कराने के लिए कहा है। प्रदेश के कृषि विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में 24 लाख किसानों में से करीब 21 लाख किसानों के आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है। करीब 2.5 लाख से अधिक किसानों का अभी आधार लिंक होना बचा हुआ है, जहां कृषि विभाग ने इन किसानों को जल्द से जल्द आधार लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ स्थित एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 1600 से बढ़कर 3200 मेगावाट हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश के अनुसार काम शुरू हो रहा है। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता में एनटीपीसी के प्रमुख दिवाकर कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि 800 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यह देश का तीसरा ऐसा विद्युत उत्पादन संयंत्र बन जाएगा जिसकी क्षमता 3200 मेगावाट रहेगी। बस्तर में बीजेपी नेताओं के मौत को टारगेट किलिंग बताकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर हमला बोला। बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ता, नेता और बस्तर के पदाधिकारी इस रैली में मौजूद हुए और अपने अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ के सरकार के खिलाफ हमले जारी रखे। तो वहीं अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान को हथेली में लेकर के काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ के सच्चे सपूत बताया है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के अंदर बस्तर में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा है कि इसके विरोध में आज 2 बजे प्रदेश में ऐतिहासिक चक्का जाम किया जाएगा। गौरव समागम 2023 में श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात देते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास कार्य हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 100 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को, 50 करोड़ रुपए बिलासपुर नगर निगम, 25 करोड़ रुपए दुर्ग नगर निगम, साथ ही 20-20 करोड़ भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगम को दिए गए। इसके अलावा बिरगांव, धमतरी, चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं
गाँव को 5-5 करोड़ तथा नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित BPO खोलने की घोषणा। के अलावा भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु शहर में मार्केट एरिया पर लगेंगे CCTV कैमरे। नगर निगम के द्वारा व्यापारियों के ऊपर सामान बेचने पर लगाया जाने वाला चुंगी कर को भी 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया है, जिससे नगर निगम के आय में वृद्धि होगी। 16 फरवरी यानी आज मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शैक्षणिक मंडई और मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा अलंकार पुरस्कार समारोह में होंगे शामिल। आपको बता दें कि इस मंडई का आयोजन वाड्रप नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज यानी राजिम के नाम से प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम राजिम में 16 फरवरी को राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह रामायण मंडली प्रतियोगिता 18 फरवरी महाशिवरात्रि के समापन तक होगा। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सभी जिलों के रामायण मंडली शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान वियतनाम और श्रीलंका की रामायण टीम भी राजिम मेले में प्रस्तुति देंगे। यह रामायण मंडली का कार्यक्रम आज से 18 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। शक्ति गारमेंट दंतेवाड़ा की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी महिला आजीविका केंद्र हेतु 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। प्रदेश के महिलाओं को यहां जीवन यापन करने के लिए काम सिखाया जाएगा। इसके लिए रायपुर में 1000 सीट, भिलाई में 500 सीट तथा बिलासपुर में 750 सीट महिलाओं के लिए आजीविका केंद्र में मौजूद रहेंगे। कृषि महाविद्यालय के सामने होगी कांग्रेस महाअधिवेशन की जनसभा। पुरखौती के पास होनी थी, अब जगह बदल दी गई है। कांग्रेस का यह महाअधिवेशन 65 एकड़ के जमीन पर करीब 14,000 कार्यकर्ताओं के बीच 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संपन्न कराया जाएगा। साथ ही नेताओं के ठहरने के लिए 3 तरह की व्यवस्था की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठतम नेताओं को नया रायपुर के रिसोर्ट में ठहरने की योजना है, तो वहीं दूसरे नेताओं के लिए नवा रायपुर और भिलाई के होटलों को बुक किया गया है। अधिकतम होटलों को 4 दिनों के लिए बुक किया गया है। कार्यकर्ताओं के रहने के लिए करीब 700 फ्लैट में पंखा, कूलर, बिस्तर और अस्थायी फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री होगी आसान। परिवहन सुविधा केंद्रों में ट्रांसफर हो जाएगा नाम। सिर्फ 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेंगे, जाना नहीं पड़ेगा RTO। जी हाँ, आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से नाम ट्रांसफर 100 रुपए शुल्क के साथ कर सकते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ से मुहिम शुरू हो रही है। शंकराचार्य समेत 500 संत महंत 18 फरवरी से करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस ने इस मुहिम को बताया सियासी। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांघिक संगठन मिलकर एक महत्वपूर्ण पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इसे नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा। इस पूरी यात्रा में देश भर से 500 से ज्यादा संत जुटेंगे। पैदल चलते हुए संत आम लोगों से मिलते जुलते आगे बढ़ेंगे। धर्म की बात होगी, हिंदुत्व की चर्चा होगी। उसके बाद 19 मार्च को रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।